नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं हम सेम 2 संस्कृत चैप्टर 1। जहाँ मैं पढ़ूँगी वहाँ आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है प्रहेलिका, पजल्स अर्थात पहेलियां। पैराग्राफ फर्स्ट देखेंगे। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वक्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघः। अर्थात पेड़ की ऊंचाई पर रहता है परंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। 3 नेत्रों वाला है परंतु त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर नहीं है। चर्म वस्त्र धारण करता है परंतु सिद्धियों को प्राप्त योगी नहीं है। पानी धारण करता है परंतु घड़ा नहीं है और ना ही बादल है। कहो वह कौन है? तो इसका आंसर है नारियल। नारियल पेड़ की ऊंचाई पर होता है और उसकी 3 आँखें और ऊपर चर्म वस्त्र की तरह मजबूत आवरण होता है, उसमें पानी भरा रहता है, इसलिए इसका आंसर नारियल है। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। अर्थात वह स्त्री नर नारी से उत्पन्न है, फिर भी शरीर बिना की है और जन्म लेते ही नष्ट हो जाती है। कहो वह कौन है? तो इसका आंसर है चुटकी। अंगूठा नर है और जो मध्यमा उंगली है वह नारी कहलाती है। इन दोनों से चुटकी का जन्म होता है। आप चुटकी बजाते हो ना, वो वाली। उसका शरीर नहीं होता है, मुख ना होते हुए वह आवाज करती है और जन्म होते ही नष्ट हो जाती है, इसलिए इसका आंसर चुटकी है। ओके, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। कृष्ण मुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभर्ती न पांचाली यो जानाति सह पंडितः। अर्थात वह काले मुख वाली है परंतु बिल्ली नहीं है, 2 जीभ वाली है परंतु सांपनी नहीं है, वह 5 पतियों वाली है परंतु द्रौपदी नहीं है, जो जानता है वह पंडित है। तो इसका आंसर क्या है? कलम बोल सकते हैं या स्याही वाली पेन, क्योंकि कलम या स्याही वाली पेन का इंक की वजह से उसका मुंह काला होता है, जो निब होती है वह, और पेन की निब की 2 पंखें जो बीच से कटा हुआ होता है ना, उसको पाखें बोलेंगे। उसकी 2 पाखें होती हैं और पेन पकड़ने वाली जो 5 उंगलियां हैं उसके 5 पत्ती हैं, इसलिए हम इसका आंसर कलम या स्याही वाली पेन बोल सकते हैं। ओके, फोर्थ वाला देखेंगे। दंतैर्हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभास्कः गुणस्यूति समृद्ध्योपि परपादेन गच्छति। अर्थात जो दांत बिना का होने पर पत्थर खाता है, जो जीभ बिना का होते हुए भी बहुत बोलता है, जो डोरी से सिला हुआ है और जो दूसरों के पैरों से चलता है। तो इसका आंसर जूता है, क्योंकि जूते के दांत नहीं होते फिर भी वह कंकड़ पत्थरों को कुचल देता है। वह निर्जीव होने पर भी खूब बोलता है। वह डोरी से सिला हुआ होता है
और मनुष्य के पैरों से चलता है, इसलिए इसका आंसर है जूता। फिफ्थ वाला देखेंगे, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंहा पलायनम। अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के समूह को कौन मार डालता है, कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है। तो इसके आंसर क्रम से मृग और सिंह और पलायन करना है, क्योंकि जो कस्तूरी है वो मृग की नाभि से उत्पन्न होती है, इसलिए फर्स्ट आंसर है मृग। और हाथियों के झुंड को शेर मार डालता है, इसलिए उसका आंसर सेकंड आंसर होगा शेर। और कायर आदमी युद्ध से पलायन कर जाता है अर्थात भाग जाता है, इसलिए थर्ड आंसर होगा पलायन करना, इसलिए इसके आंसर 3 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको श्लोक समझ में आए। अब हम इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, आप एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे, मैंने उसके सामने लिख के भी रखा है, तो आपको देखते जाना है और समझते जाना है। ओके, एक्सरसाइज 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके, आपको ब्रैकेट से सिलेक्ट करके सही आंसर लिखना है। फर्स्ट देखेंगे, वृक्षाग्रवासी कहाँ अस्ति, अर्थात पेड़ों पर कौन रहता है। मैंने अंडरलाइन किया है नारिकेला, अर्थात जो नारियल है उसको बोलेंगे नारिकेला। सेकंड, का स्त्री देह विवर्जिता अस्ति, अर्थात कौन सी स्त्री बिना देह के होती है, अर्थात बिना शरीर वाली। तो आंसर है छोटिका। सामने आंसर मैंने लिख के रखे हैं, आप देखकर लिख सकते हैं, और मैंने अंडरलाइन भी किया है ब्रैकेट में, छोटिका यानी चुटकी। थर्ड वाला, का कृष्णमुखी अस्ति, कौन काले मुख का है, तो लेखनी। ओके, नेक्स्ट, कहा पर पादेन गच्छति, अर्थात पाद रक्षः यानी जूते, कौन दूसरों के पैर से चलता है, तो जूते। ओके, फिफ्थ वाला, कस्तूरी कस्मात् जायते, अर्थात मृगात। ओके, मृगात यानी हिरण, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है, तो हिरण से प्राप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैचिंग। ओके, मैच ए विथ बी एप्रोप्रिएटली। ओके, फर्स्ट देखेंगे, त्रिनेत्रधारी अर्थात 3 आंखों वाला, 3 आंखों वाला कौन है, नारिकेला अर्थात नारियल। सेकंड, नर नारी समुत्पन्ना, जो नर नारी से उत्पन्न होती है, तो क्या है आंसर, छोटिका, अर्थात आपको सेकंड को फर्स्ट से मिलाना है। थर्ड वाला देखेंगे, पंचभर्ती, पंचभर्ती अर्थात 5 पतियों वाली, तो लेखनी अर्थात कलम, क्योंकि कलम को हम 5 उंगलियों से पकड़ते हैं, तो पंचभर्ती अर्थात लेखनी, इससे मैचिंग करेंगे। फोर्थ वाला, शिलाभक्षी, कंकड़ पत्थर को खाने वाला, पाद रक्षः अर्थात जूते। फिफ्थ वाला, कातरः युद्धे, कायर मनुष्य युद्ध में क्या करता है, थर्ड वाले से मिलाएंगे, पलायनम करोति अर्थात भाग जाता है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, फ्रेम अदर वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन, अर्थात आपको एक से सेंटेंस जो शब्द हैं वैसे ही शब्द आपको लिखना है, उससे मिलते जुलते, उसको रैमिंग वर्ड जैसे ऊपर दिए हुए हैं, वृक्षाग्रवासी, वनवासी, ग्रहवासी, स्वर्गवासी, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको नीचे भी वर्ड्स बनाना है। तो आगे देखेंगे क्या लिखा है। फर्स्ट वाला, शूलपाणि, मैंने सामने लिखे हैं, चक्रपाणि, शस्त्रपाणि, शंखपाणि, कमलपाणि। सेकंड लाइन, त्रिनेत्रधारी, श्वेत वस्त्रधारी, गौर मुखधारी, रक्त मुखधारी, हास्य मुखधारी। थर्ड लाइन, शिलाभक्षी, वातभक्षी, फलभक्षी, अन्नभक्षी, सर्पभक्षी। फोर्थ लाइन, दंतहीन,
नेत्रहीनः, वाणीहीनः, बुद्धिहीनः, गुणहीनः। फोर्थ एक्सरसाइज देखेंगे। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग द इलस्ट्रेशन, अर्थात जो उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार आपको नीचे भी सेंटेंसेस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी। 3 आंखों वाला है परंतु भगवान शंकर नहीं है, शूलपाणी शंकर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? त्रिनेत्रधारी अस्ति किंतु शूलपाणी नास्ति। सेकंड वाला, त्वग वस्त्रधारी नाचा सिद्ध योगी, अर्थात पेड़ की छाल का वस्त्र धारण करता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। तो कैसे लिखना है इसको? त्वग वस्त्रधारी अस्ति किंतु सिद्ध योगी नास्ति। ओके। थर्ड वाला, कृष्णमुखी ना मार्जारी, काले मुख वाली है परंतु बिल्ली नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। कृष्णमुखी अस्ति किंतु मार्जारी नास्ति। फोर्थ वाला, द्विजिह्वा नाचा सर्पणी, 2 जीवों वाली है परंतु सांपनी नहीं है। आंसर उसका द्विजिह्वा अस्ति किंतु सर्पणी नास्ति। फिफ्थ वाला, पंचभर्ती न पांचाली, 5 पतियों वाली है परंतु द्रौपदी नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? पंचभर्ती अस्ति किंतु पांचाली नास्ति। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज समझ में आई। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।